चलिए, तो हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए पैकेज दे रहे हैं। और यह क्लास बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। अभी तक जितना भी चीज़ हम पढ़ाई किए हैं, जो भी पढ़ाई किए हैं, उसको अलग तरीके से पढ़ना है। हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी जा रहे हैं और बिजनेस लेवल पर जाएंगे। अगर ग्राफिक डिजाइन करते हैं तो आप अपने घर पर व्यवसाय कर सकते हैं। अगर आपका मार्केट है बगल में, तो ग्राफिक डिजाइनिंग सीख करके लाखों रुपया महीना कमा सकते हैं। प्रेस में, स्टूडियो में, या जितना भी डिज़ाइन बनता है, जैसे जहाँ पर रैपर बनता है, जैसे मेडिकल स्टोर का रैपर बनता है, जहाँ पर मेडिकल उद्योग लगा हुआ होगा, वहाँ पर रैपर बनता है। तो रैपर डिज़ाइनर जो है 1-1 लाख रुपया महीना लेता है। रैपर डब्बे पर जो कागज़ चिपकाया हुआ होता है, लिखा हुआ जितना, और जो भी जितना भी दुनिया में व्यवसाय है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर भी लेबल की ज़रूरत होती है, रैपर की ज़रूरत होती है, बैनर की ज़रूरत होती है, पोस्टर की ज़रूरत होती है, वो ग्राफिक डिज़ाइनर ही करता है। तो ग्राफिक डिजाइनर होता है कि स्टैटिक, मतलब है कि जितना भी डिज़ाइन आपको दुनिया में दिखता है, डब्बे पर दिखता हो, दीवार पर दिखता हो, होर्डिंग पोस्टर पर दिखता हो, वो सारा आप, वो स्टैटिक डिजाइन आता है। एक आता है मल्टीमीडिया द्वारा, मतलब एनिमेशन द्वारा। एनिमेशन द्वारा भी, एनिमेशन द्वारा तो और ज़्यादा करियर है। मतलब आपका कोई नया ऑर्गेनाइजेशन है, वो कोई प्रोडक्ट तैयार करता है, तो प्रोडक्ट को जानेगा कि कैसे कि आपके प्रोडक्ट में क्या है। आप अभी कोई भी शॉप लेते हैं, तो शॉप को टीवी पर देखते हैं पहले, तब जाके मार्केट में खरीदते हैं, है ना? लेकिन वो जो प्रोडक्ट था टीवी पर जो दिखा, वो बनाया किसने? ग्राफिक डिजाइनर ने बनाया। लेकिन वो स्टैटिक डिजाइनर नहीं है, वो एनिमेटर है। एनिमेटर क्या करता है, 1 सेकंड का उसका जो फी नॉर्मल निर्धारित है आज से 10 साल पहले से, 1 सेकंड के एनिमेशन का चार्ज उसका 100। अब सोच लीजिए कि अगर कोई भी ऐसा एनिमेशन है जिसको एड आप बीच में देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट का, मतलब को आइटम का, अगर वो 30 सेकंड है, तो एनिमेटर उसका 30 गुना 100 लिया होगा, उसका फीस होगा। और इसको आधे घंटे तक बना के देता है, यानी 50,000, 1 लाख, 2 लाख ऐसे करके एनिमेशन में इनकम आती है। तो हम लोग पहले स्टैटिक को सीखेंगे, जो नॉर्मल है, जो कागज पर डिजाइन बनता हो, पोस्टर पर बनता हो, प्रेस में काम आता हो, स्टूडियो में काम आता हो, या ऑनलाइन कार्य के लिए भी हम वहाँ सीखेंगे। वहाँ पर भी आपको साइजिंग की ज़रूरत पड़ती है। जैसे पीवीसी प्रिंटर है, तो पीवीसी प्रिंटर में आपका जो कार्ड डिजाइनिंग होगा, आप उस पर आधार कार्ड को छापेंगे, तो आधार कार्ड को छापेंगे तो आप जो कंप्यूटर में उसको रखेंगे, तो वो जब तक साइज मैच नहीं करेगा, तो वो वहाँ तो डिफरेंट हो जाएगा। आपके कार्ड के आधार पर साइज आप उसको निकाल के दीजिएगा, नहीं तो कार्ड भी बर्बाद होगा, इंक भी बर्बाद होगा। ठीक है ना? तो वो साइजिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग एक बार फिर से रिवीजन कर रहे हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग पर एक बार हम फोकस करेंगे कि सबसे पहले ये आखिर है क्या। ठीक है ना? आज हम लोग डिटेल से इसको हिंदी में भी समझेंगे। तो ग्राफिक डिजाइनिंग इज द आर्ट एंड स्किल ऑफ क्रिएटिंग विजुअल कंटेंट टू कम्युनिकेट मैसेजेस। ग्राफिक डिजाइनिंग संदेशों को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने के लिए दृश्य सामग्री बनाने की कला और कौशल है। तो इसको एक बार में जान जान लेना है कि हम कोई भी मैटर को एक डिजाइन करके उनके अनुरूप बना देने की क्रिया जो है ग्राफिक डिजाइनिंग में आती है। चाहे वो पेपर से हो, या फोटो से हो, या और किसी तरीके से हो। डिजाइनर्स यूज इमेजेस। डिजाइनर्स क्या यूज करता है उसमें? फोटो इस्तेमाल करता है, कलर्स इस्तेमाल करता है, टाइपोग्राफी, मतलब जो हम यहाँ पर राइटिंग लिखे, एक सीधा राइटिंग नहीं थी। मान के चलिए कि मेरी किताब बन रही है, तो किताब बन रही है तो क्या सामान्य राइटिंग इसमें है कि जैसे लिखते हैं नॉर्मल, जो हम कोई पेज अगर यहाँ पर खोलेंगे तो पेज लिखेंगे, देखिए ऐसे ही लिखा हुआ है वहाँ पर, तो इसकी राइटिंग और वहाँ की राइटिंग डिफरेंट है। तो वहाँ पर हमने कुछ ना कुछ डिजाइनदार टेक्स्ट को लिया है। ठीक है ना? तो इसमें डिफरेंट तरीके से जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको टाइपोग्राफी का नाम दिया गया है। ठीक है ना? टेक्स्ट टाइपोग्राफी देखिए 2024 वाले भाग में ये टेक्स्ट टाइपोग्राफी दिया हुआ है, ये वाला मॉडल, इसका हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो टाइपोग्राफी का सही तरीके से इस्तेमाल ग्राफिक डिजाइनर कर सकता है। अगर जो नॉर्मल सिर्फ टाइपिंग कर लेता है, तो वो तो जो देखेगा, जैसे देखेगा खाली वैसे करके चल देगा।
क्योंकि वो तो डिजाइनिंग सीखा नहीं है कि हम जो हेडिंग दिए, हमारा हेडिंग का फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए, बॉडी का फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए, सब हेडिंग का साइज क्या होना चाहिए, ठीक है ना, तब ना कोई लेगा इसको। आप किसी प्रेस में ही कार्य करते हैं, कोई ऑर्डर आया कि इसको बुक के रूप में तैयार करना है, जितना अच्छा उसको डिजाइन देंगे आपका वैल्यू उतना बढ़ेगा, ठीक है ना। इसके लिए हमको कुछ नकल करना होता है, जिसके लिए हम आपको बार बार बोले हैं कि ग्राफिक डिजाइन कीजिए तो एक हिंदी पेपर, एक इंग्लिश पेपर, एक कोई मैगजीन जिसमें अधिक से अधिक विज्ञापन छपा हुआ हो। ध्यान रखना है कि अंदर पेज को खोलना है और पेज पर विज्ञापन को सर्च करना है कि इसमें विज्ञापन ब्लैक एंड व्हाइट कलर कुछ भी। हम जो पेज मेकर या InDesign, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप ये सब सीखेंगे तो उसका प्रयोग करके एक अच्छे डिजाइन, प्रोफेशनल डिजाइन हम किसी को करके देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए हम किसी भी मैटर को जो सजाते हैं तो उसमें हमको इमेजेस की जरूरत होती है, कलर्स की जरूरत होती है, टाइपोग्राफी की जरूरत होती है, और लेआउट। लेआउट मतलब उसका जो साइजिंग है वो अर्थपूर्ण होना चाहिए और एकदम बैलेंसिंग होना चाहिए। और लेआउट मतलब देखने में कैसा होगा, क्रिएट अट्रैक्टिव एंड मीनिंगफुल डिजाइंस फॉर प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया। मतलब वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, मीनिंगफुल डिजाइन होनी चाहिए कि एक अर्थ दिखता हो। आप किसी का इनविटेशन कार्ड दे रहे हैं, स्पष्ट अक्षर, स्पष्ट फॉन्ट, जो उसमें कलर इस्तेमाल कर रहे हैं वो सुंदर होने चाहिए और कहीं भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और जो साइजिंग में हम छाप के निकाल रहे हैं प्रिंटेबल, वो बिल्कुल सही तरीके से फिट होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए, अब टाइप ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या हम करेंगे। जैसे इसमें लोगो डिजाइन हम तैयार करते हैं, लोगो डिजाइनिंग के लिए हम कोरल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर इत्यादि का इस्तेमाल करेंगे। पोस्टर एंड बैनर, इसकी जरूरत आपको हर जगह है, हर बिजनेसमैन को है, हर दुकानदार को है ना। तो यहाँ पर हम ग्राफिक डिजाइनिंग में लोगो डिजाइनिंग, पोस्टर एंड बैनर डिजाइनिंग, सोशल मीडिया डिजाइनिंग। सोशल मीडिया तो बहुत ज़्यादा है, आज जो हम बताए थे कि एक यूट्यूबर जो है उसको कंप्यूटर में बहुत चीज़ नहीं आती है, इतना व्यस्त रहता है कि उसको टाइम ही नहीं डिजाइन करने का। अगर हम अच्छा डिजाइन उस पर थंबनेल अच्छा लगाएंगे, उसको लुक अच्छा दे देंगे तो उनका व्यूज बढ़ेगा, उनको डॉलर अधिक आएगा और आपको भी पैसा देगा उसके बदले, तो वहां पर भी हमारा करियर बनेगा। फिर वेबसाइट एंड यूआई डिजाइन, ठीक है ना। तो वेबसाइट में जाएंगे तो वहां पर बहुत सारा जो वेब डेवलपर है उनको भी जरूरत होती है कोडिंग करने की। वो डिजाइनर बहुत अच्छा है लेकिन टाइप करना उसको भारी लगता है कि इतना चीज कोई किसी को रख लेता है, वो लिख के देगा। और साथ साथ मान के चलिए आप टाइपिस्ट भी हैं, ग्राफिक डिजाइनर हैं, वेबसाइट मॉडल भी जानते हैं, तो आप वहाँ मिस्टेक नहीं करेंगे। टाइपिंग तो एक टाइपिस्ट भी कर लेगा, लेकिन टाइपिस्ट बार बार मिस्टेक करेगा क्योंकि वो पढ़ा नहीं है उस चीज को। जो पढ़ के जा रहा है तो वो निश्चिंत रहेगा कि इस बंदे को वेबसाइट डिजाइनिंग भी आती है, ये कुछ ना कुछ कोडिंग सीखा है और टाइपिंग भी आती है, तो वो निश्चिंत रहेगा कि इसको हम अगर कोई चीज देंगे तो वो बैक एंड और फ्रंट एंड को बढ़िया से मेंटेन कर सकता है। और जो उसको मना कर दिया जाएगा कि बैक एंड में यही काम करना है, दूसरा नहीं करना है, तो सही उसको पता है कि इसका क्या इफेक्ट होगा, ठीक है ना। आगे जो है प्रिंट डिजाइन। प्रिंट डिजाइन में ब्रोशर बनाते हैं, किसी कंपनी का डिटेल्स है, जैसे आप मेरे पास पढ़ने आते हैं तो मेरा कोर्स फीस है, कितने दिन का है, उसमें क्या क्या पढ़ाते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्रोशर। विजिटिंग कार्ड्स है, आप कोई काम धंधा करते हैं तो उसका कार्ड रखते हैं, मोबाइल नंबर, कंपनी का नाम, वहाँ का डिटेल्स, क्या सप्लाई कर रहे हैं, क्या आयात निर्यात कर रहे हैं, तो आपको विजिटिंग कार्ड पर उसमें होता है। फिर मैगजीन्स, तरह तरह का मैगजीन्स होता है, ठीक है ना। तो आपको मेरे पास एक हिंदी पेपर, एक इंग्लिश पेपर, एक कोई मैगजीन अगर पूरा डिजाइन कर लेते हैं, पेज मेकर में हो, फोटोशॉप में हो, कोरल ड्रॉ में, तो आपको कहीं भी ये नहीं हो करना दिखाना पड़ेगा कि हम कुछ नहीं जानते। और प्रेस का जो हम आपको करियर भी दिखाएंगे। फिर पैकेजिंग डिजाइन, सबसे ज्यादा जॉब इसी में है, पैकेजिंग में। कोई नई कंपनी है तो नई कंपनी पर मान के चलिए कि आप वाटर बोतल ही, वाटर का प्लांट लगाया है ना, तो अभी वाटर क्या करता है, एक टेम्पू लेता है, उसमें पानी भरता है, दे देता है, लेकिन उसको जान नहीं रहा है लोग, वो जो सप्लाई जा रहा है अगर उस पर एक बोतल के रूप में दे और बोतल के रूप में अपना रेपर लगाएगा ना, किसका पानी है, कहाँ का है, कहाँ निर्यात होता है, कितना क्वालिटी आप उसमें डाले हैं, तो वो रैपर जो बनेगा, वो डिजाइन, वो
ग्राफिक डिजाइनर ही बनाएगा उसको एक बार बना के दे दिया, छाप के 100 बोतल में देना है तो अपना प्रेस में डालेगा, डिजाइन हम तैयार करेंगे, डिजाइन का चार्ज लेंगे कि मेरी कंपनी है, ऐसा आप डिजाइन तैयार कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद है मोशन ग्राफिक्स। तो मोशन ग्राफिक्स में क्या होता है? मोशन मतलब क्या होता है? मोशन मतलब गति। मोशन का तात्पर्य गति है ना। अब डिजाइनिंग जो है सिर्फ स्टैटिक नहीं है, ठीक है। तो मोशन मतलब क्या? गति। तो गति में भी डिजाइनिंग होती है ना। आप जो मान के चलिए कि हम मान के चलिए कि एक साबुन का प्रचार कर रहे हैं, तो साबुन को जो दिखाएंगे तो साबुन ऐसे टेबल पर थोड़े रख देता है। साबुन का डिजाइन आकर्षक हो, उसका रेपर आकर्षक हो, और उसको मूवमेंट जो देंगे, जब हम किसी विज्ञापन में कार्य करेंगे मूवमेंट देंगे ना, उसको सामने आएगा, कैसे आएगा, बाएं से आएगा, दाहिने से आएगा, ऊपर से आएगा, नीचे से आएगा, ये जो दिखाएंगे इसको मोशन ग्राफिक्स बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब यहाँ से जो इसमें जो ग्राफिक डिजाइन लोकप्रिय सॉफ्टवेयर है, जैसे कि फोटोशॉप है, ठीक है ना, इलस्ट्रेटर है, कोरेल ड्रॉ है, कैनवा है। कैनवा में अभी सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है थंबनेल वगैरह के लिए। इन डिजाइन्स है, बहुत सारा सॉफ्टवेयर, इसमें तो कम दिया हुआ है, हम इससे अधिक आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। उसमें हमारे पास ओल्ड वाला होगा, जैसे ग्रीटिंग्स कार्ड डिजाइनिंग है, ठीक है ना। फोटो डिजाइनिंग के अलग अलग सॉफ्टवेयर है। अभी आप शादी विवाह करते हैं तो उसमें करिश्मा बहुत नाम, बड़ा बड़ा फोटो उसमें दिखता है, ठीक है ना। तो वो स्टूडियो वाला अप्लाई करके देता है। सिर्फ आपको फोटो क्वालिटी होना चाहिए, आपका रेजोल्यूशन अच्छा होना चाहिए, पिक्सल अच्छा होना चाहिए, खींचने का तरीका अच्छा होना चाहिए, तो स्टूडियो को देता, अपने खींच के देता है। तो वो डिज़ाइन जो बनाते हैं करिश्मा वाला मॉडल, तो वो वहाँ से उसके लिए बहुत सारा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है। खाली उसमें लगाया, सब में अपने फोटो लग गया। तो आप लोग पावर पॉइंट में पढ़े होंगे फोटो एल्बम। तो फोटो एल्बम में जो जैसे मान के चलिए कि हमारे यहाँ सब अभी शिवरात्रि हुआ, शिवरात्रि बहुत ऐसे शौकिया लोग हैं कि डिफरेंट मोड से फोटो खिंचाए होंगे या खींचे होंगे। हम चाहते हैं कि इसको यादगार के लिए, आज शिवरात्रि था, सामने एक जब आए तो सबसे पहले शंकर भगवान का आए, पूजा करते हुए आए, प्रार्थना करते हुए आए, विसर्जन करते हुए आए। तो आप उसको डिफरेंट तरीके से उसको एल्बम बना करके डिजाइन में देते हैं। तो करिश्मा मॉडल एक आता है, शादी विवाह में तो हिट है, पहले से लोकप्रिय है। फिर एक स्किल इसमें क्या चाहिए? ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए आपके पास स्किल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एडमिशन ले लिए, काम मेरा खत्म हो गया, ठीक है ना। रचनात्मक कला होनी चाहिए। बहुत ऐसे लोग हैं कि मान के चलिए कि जितना अगर आपको एक फार्मूला सिखा दिया गया, a+b² a² + b² + 2ab, तो आप उसी में डिपेंडेंट हो गए, बस यही एक तो फार्मूला। और फार्मूला क्रिएट करने वाला पहले आपको इतना फार्मूला बताएगा कि पहले आप थक जाइएगा, और ऐसा एक सेटिंग बता देगा कि फार्मूला आप खुद आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या, रचनात्मक कल्पना शक्ति, ये आपके भीतर होनी चाहिए कि कोई आपको ऑर्डर दिया, उस ऑर्डर को हम कैसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो ऑर्डर जब लेंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि ये क्या चाह रहा है। आपको सब कुछ बताएगा। सुनने की गति, आज हम लोग सुनते कम है, उपदेश ज्यादा देने लगते हैं, ठीक है ना। जब आप व्यवसाय में जाते हैं तो आपको सुनने की आदत रखनी पड़ेगी। आपको 10 मिनट तक सुनना है वो बोल क्या रहा है, उसके अनुरूप हम क्रिएटिविटी अपने अंदर में इमेजिनेशन क्रिएट करेंगे। उसके बाद है नॉलेज ऑफ कलर्स। आप देख रहे हैं कि कलर्स हम लोग क्या थे, जो एकदम डीप दिखता है वही मान लेते हैं। और अगर ऐसा होता है ना, हम लोग नॉर्मल रेनबो कलर में देखते हैं, 7 रंग का होता है, लेकिन जब कमरे की कलर की बात होती है तो हजारों कलर आपके पास लिस्ट सूची में देता है, ठीक है ना। तो वो कैसे बना है, बहुत कलर को मिक्स करके एक डिफरेंट कलर तैयार होता है। ये भी कला आप में आनी चाहिए। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए, मतलब पीछे से आप ग्राफिक डिजाइन में आएंगे तो आपको कंप्यूटर खोलने, बंद करने, फाइल बनाने, ये भी बेसिक आपको चाहिए। दिया हुआ है ना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेआउट्स एंड कंपोजिशन। लेआउट का कंपोजिशन आपको आना चाहिए कि लेआउट हमको कितना रखना है, मार्जिन कितना छोड़ना है, कितना हमको साइजिंग देना है। फिर कम्युनिकेशन स्किल भी होनी चाहिए कि हम दूसरे से वार्तालाप कैसे कर रहे हैं, ताकि जब इस व्यवसाय में आ रहे हैं तो आपको दूसरे को समझाना और उसके मैटर को समझ जाना, ये अनिवार्य होती है। करियर क्या क्या है, आप ग्राफिक डिजाइनर बन रहे हैं, ठीक है ना, यूएक्स डिजाइनर बन रहे हैं, लोगो डिजाइनर बन रहे हैं, सोशल मीडिया डिजाइनर हैं,
मोशन ग्राफिक डिजाइन आर्टिस्ट इसमें बन रहे हैं, फ्रीलांसर बन रहे हैं। मतलब फ्रीलांसर में क्या है कि घर बैठे काम करना है, आपके पास एक सिस्टम है और आपकी पॉपुलैरिटी इतनी अच्छी हो गई है कि आप कंपनी आप ही से टच करता है, आप भर के दीजिए, बहुत फ्रीलांसर है। आप एक्सपीरियंस दिखाए कि क्या क्या कर सकते हैं, उसका कुछ मॉडल जैसे हम आपको बताए फाइल रखनी चाहिए, तो फाइल में आप जितना रखा है सर इतने हम कार्य किए हैं। हम हर तरह के साइज पर कार्य करते हैं, बैनर बना लेते हैं, ग्राफिक्स बना लेते हैं, ब्राउज़र तैयार कर लेते हैं, ठीक है ना। जो जो कार्य किए हैं आपको दिखाना पड़ेगा। और करियर कैसा है, अगर नॉर्मल मार्केट में है तो 10,000, लेकिन आप मेरे एडीसी प्लस से आते हैं तो आपको 1.5 साल के बाद लगभग जो है 15,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है, जो मार्केट में नगुछिया में 12 से शुरू हुई है। और ये जो 20,000 देख रहे हैं ये स्टार्टिंग रेंज है। आप मेरे पास 25,000 इसके लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी इसमें 10,000 नॉर्मल दिया हुआ है, जबकि 12,000, 13,000, 15,000 से स्टार्टिंग सैलरी इसमें होती है। और देखिए शुरुआती दौर, फिर ये एक्सपीरियंस जैसे आप साल भर होता है, साल भर आप पूरा कर लेते हैं तो 30,000 से लेकर 70,000 प्लस है, जो ग्राफिक डिजाइनिंग प्लस डेटा एंट्री और टैली को मिक्स करके सीखा है। वो 3 घंटा अगर कार्य करता है तो 1 घंटे का 3,000 रुपये लेता है। हमारे कुछ स्टूडेंट कार्य कह पाया है कि सर हमको मजा तब आया जब एक जगह वो 3500 में खटता था, पहले नौकरी करता था पढ़ने से पहले, और वहां जाकर के वो एक दिन का चार्ज 10,000 रुपया लिया, एक दिन का चार्ज 10,000 रुपया वो लिया। तो यहाँ पर करियर है, आप इससे लाइफ टाइम आप रह सकते हैं। ग्राफिक डिजाइन सीखे, नौकरी हुआ ठीक है, और इसके लिए खास करके लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट, जो हमको कहीं किसी का नहीं जाना है, आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो यहीं से आप कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका करियर क्या है, कैसे कार्य करेंगे, ये आपने देखा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि भारत में जो प्रेस का कार्य कैसे चल रहा है, स्टूडियो कार्य में क्या क्या हमको सावधानी रखनी है, क्या क्या चाहिए, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो यहाँ तक का हमारा क्लास था। सबको धन्यवाद आज के क्लास में उपस्थित रहने के लिए। आपने एक विशेष जानकारी ली ग्राफिक डिजाइनिंग संबंधित। थैंक यू।